बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बेटा आप सबके। आज बेटा हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है काम वो सर्कमफ्रेंस और एरिया और सर्कल के हवाले से हमने बात करनी है। ये सर्कमफ्रेंस क्या है बेटा, देखिए जो सर्कल शेप में हमारे पास कोई भी आ जाए तो हमने उसकी बाउंड्री को जब मेजर करना होता है ना, उसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, जब हमने एरिया फाइंड करना हो तो जो अंदर वाला हिस्सा है ना, उसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसका हमने एरिया फाइंड करना होता है, उसकी पैमाइश हासिल करनी होती है। कुछ डेफिनेशन हैं जो आपने लर्न करनी है। जैसे सर्कल की डेफिनेशन आ रही है, अ सर्कल इज ए यूनियन ऑफ ए पॉइंट फिक्स्ड एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट हो जाए बेटा, उस पॉइंट को लेकर आप जब आप एक सर्कल बना देते हो उसे सर्कल कहा जाता है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। उसके बाद है हमारे पास रेडियस आ रहा है। तो रेडियस क्या होता है बेटा, जो हमारे पास दरमियान में एक सेंटर में से लाइन गुजरती है ना, ये दरमियान वाली लाइन, उसका जो हाफ है ना उसे रेडियस कहते हैं। मुकम्मल को डायमीटर कहा जाता है। और अगर कोई लाइन इस सेंटर में से ना गुजरे और दो कोनों को जोड़ रही हो, दो किनारों को जोड़ रही हो सर्कल के, तो उसे कॉर्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कांस्टेंट। द कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस। रेडियस मैंने आपको बता दी है, आगे कॉर्ड भी मैंने आपको बता दी है। उसकी डेफिनेशन याद करनी है आपने। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ये देखो ना, ये वाली कॉर्ड है, बी सी कॉर्ड है। बी ई जो है हमारे पास एक डायमीटर है और रेडियस हमारे पास ओ और ए दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास डायमीटर उसने कह दी है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। जो सेंटर में से गुजरे सर्कल में से उसे डायमीटर कहा जाता है। फिर आर्क किसे कहते हैं, देखिए बेटा ये ना एक सर्कल का एक जो छोटा सा पार्ट होता है ना, उसे हम आर्क कहते हैं। एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट। अब हमारे पास कुछ फार्मूले बेटा जो लर्न करने हैं, जो हमारे यहाँ यूज़ होंगे। हमारे पास अगर रेडियस दिया हुआ है तो हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे 2 पाई आर से। पाई की वैल्यू इसमें बताइए 22+7 है। और अगर हमने हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है तो हम पाई डी का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, दो फार्मूले हैं, आपने याद करने हैं। यहाँ पर इसमें बताया भी है कि अगर पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी तो 22+7 होगी, अगर पॉइंट में होगी 3.14 होगी। ये बेटा आपने ज़ुबानी याद करनी है, कैलकुलेटर में ऐसे लिखी होती है। उसके बाद आगे चले हमारे पास मज़ीद इसके एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं। सर्कल में हम क्या करते हैं कि डिवाइड द सर्कल इनटू 2 लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन। ये एक सर्कल दिया हुआ है, बस आपने याद कर लेना कि इस सर्कल के अंदर जो इसके अंदर वाले की पैमाइश है ना, उससे हम सर्कल कहते हैं। और यहाँ पर उसका जो फार्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो बातें आपने याद करनी है बेटा। ठीक है, इसमें हमारे पास पेरीमीटर होगा यानी सर्कमफ्रेंस होगा, और दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होगा। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है बेटा बस। एक्सरसाइज में से बेटा हमने सिर्फ दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक सर्कमफ्रेंस फाइंड करना सीखना है और एक एरिया फाइंड करना सीखना है बेटा। ठीक है, दोनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब एक्सरसाइज इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। यहाँ पर हमारे पास बाज़ जगह से रेडियस दिया हुआ है, बाज़ पे से डायमीटर दिया हुआ है। अगर आप एक फार्मूला याद कर लेते हैं, डायमीटर का नहीं याद करना चाहते, तो आप इसको डिवाइड कर लें 2 से, तो हमारे पास रेडियस में चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास आप सर्कल का रेडियस का फार्मूला ही लगा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा मैंने नोट किया हुआ यहाँ पर, हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेडियस हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर। हमने सर्कमफ्रेंस जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं वो मालूम करना है। इसका फार्मूला हमने याद करना है बेटा, वो है 2 पाई आर। ठीक है, ये जो हमने पाई का साइन डाला ना, उस पर एक मद्दा सा डाल दिए, दो लाइनें लगा कर ना। इसकी वैल्यू उसने 22+7 बताई थी या 3.14 बताई थी, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बस 2 एज इट ऐसे आ गया, पाई की वैल्यू 22+7 आ गई, आर हमें दिया उसने 3। अब आपने क्या करना है बेटा, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 22 को 3 को मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 132 और 7 पॉइंट में हमारे पास आंसर आएगा बेटा। ये आपने कैलकुलेटर से मालूम कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लास्ट में डिवाइड कर लीजिएगा और सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ गया। आगे वो कह रहा है एरिया फाइंड करना है सर्कल का, दोनों चीज़ें मालूम करनी है हमने। इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास आ रहा है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई वही 22+7 आ गया और रेडियस हमें जो दिया हुआ है ना वो 3 दिया हुआ है। हमने इसका स्क्वायर लिया, 22+7 ऐसे ही आ गया, इसका स्क्वायर 9 आ गया। अब 9 से अपने मल्टीप्लाई करना है इसको बेटा, इसको करना है 22 को मल्टीप्लाई करना है, तो बस आ जाएगा 198। अब 198 को आपने डिवाइड किया 7 से, मेरे पास पॉइंट आंसर आ जाएगा इसका 28.28
सेंटीमीटर बेटा इसमें स्केयर लगाएंगे। जब हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे उसमें स्केयर नहीं लगाएंगे, लेकिन एरिया फाइंड करेंगे तो हम स्केयर लगाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास उसने डायमीटर दे दिया मेरे पास 8 सेंटीमीटर। आप चाहें तो पाई डी का फार्मूला लगा लें, आप चाहें तो 8 को डिवाइड कर लें 2 पर, तो मेरे पास 4 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। फार्मूला वही लगा लें आप, 2 पाई आर, 2 ऐसे ही आ गया, इसकी वैल्यू 22+7 आ गई, आर हमारे पास आ गया 4। अब सबको मल्टीप्लाई किया, 2 को 22 को और इसके अलावा आपने 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 176। 176 को आपने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25.14। साथ आपने सेंटीमीटर लगाना है। एरिया में हम क्या करेंगे, फार्मूला में लगाना है वही 22/7, आर हमारे पास सारा 4 का स्क्वायर, 22 ऐसे ही आ गया, 7 ऐसे आ गया, ये 16 आ गया। अब आपने 22 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 के साथ, 16 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 352 डिवाइडेड बाई 7, इन्हें डिवाइड किया तो 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बेटा मेरे पास जो थर्ड पार्ट इसका है उसमें मैं दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस में मैंने फाइंड करना है, फार्मूला वही था मेरे पास 2 पाई आर, ठीक है, 2 ऐसे लगाया, पाई की वैल्यू 22/7 लगाई, आर लगाया 5। अब आपने क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने ये हमारे पास 22 को मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद 7 हमारे पास ऐसे ही आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 220 हमारे पास आ गया। आपने जब इसको डिवाइड किया तो 31.43 हमारे पास सेंटीमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, उसमें फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर आ गई, 22 ऐसे ही आ गया, 7 ऐसे ही आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 550 हो गया, 7 से आपने डिवाइड किया तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास आंसर आ गया। 4 पार्ट में हमारे पास फार्मूला वही हमारे पास आ रहा है 2 पाई आर, 2 ऐसे आ गए, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, आर उसमें मेरा 7 दिया हुआ है, 7 को 7 से कैंसिल कर दें और ये 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। एरिया ऑफ सर्कल में हमारे पास पाई आर स्क्वायर था, 22/7 आ गया, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर आ गई। आपने क्या किया, 22 ऐसे ही आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, इसे कटेंगे 7 आ गया। अब आपने 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा इसका आंसर आ गया। पार्ट 5 मीटर रेडियस में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस में फाइंड करना है, फार्मूला लगाया 2 पाई आर, 2 ऐसे ही आ गया, पाई की वैल्यू की 22/7, ये हमारे पास 2 आ गया। अब ये इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 88/7 आ गया। आपने डिवाइड किया उसको तो 12.7557 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें चाहिए इसका, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो वही 22/7 लगाया मैंने, 2 का स्क्वायर लगा दिया, 22/7 ऐसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर 4 ही आ रहा है, ऊपर भी 4 ही हमारे पास आ रहा था, वो भी 88 और 7 आया। इसका जवाब भी मेरे पास 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। वहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जवाब सेम आएगा। क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास 2 आ रहे थे तो हमारे पास हमने 88 कर दिया था, तो यहाँ पर भी मेरे पास स्क्वायर आगे 4 आ गए थे, इसलिए हमने 88 कर दिया। 6 पार्ट में मेरे पास जो वैल्यू दी गई है वो 10 दी गई है। 2 ऐसे आ गया, इसकी वैल्यू 22/7 आ गई, 10 ऐसे आ गया। अब हमने क्या किया, 22 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 44 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 440 आ गया। आपने 7 से डिवाइड किया तो 62.86 सेंटीमीटर हमारे पे बेटा इसका सर्कमफ्रेंस आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका एरिया फाइंड करना है। 22/7 हमारे पास ऐसे ही आ गई, आर हमारे पास 10 था, 22/7 इसका स्क्वायर 100 आ गया, तो 222 100/7। अब आपने इनको आपस में डिवाइड किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 314.3 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा इसका आंसर आएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर हमने लगाना है। क्वेश्चन 2 में बड़ा फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पर, लेकिन फार्मूला मुकम्मल लगा के सॉल्व होंगे ये। आप इसे रफ वर्क में सॉल्व करके बाद में बुक पे लिख लें बेशक। अब करने कैसे हैं ये, इसमें बाद में सिर्फ सर्कमफ्रेंस कहा हुआ है, बाद में एरिया फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। यानी पहले 2 सवाल में सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे और लास्ट 2 सवालों में एरिया फाइंड करेंगे। 2 में इसमें डायमीटर दिया हुआ है,
तो हमें रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं बेटा। पहले आपने क्या करना है, रेडियस हमें दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगाया आपने, 2 लगाया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, आर में बस 3.1 आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, इनको 22 को और 2 को और 3.1 को मल्टीप्लाई करोगे और 7 से डिवाइड करोगे तो 19.48 मीटर हमारे पास है, तो मीटर ही आएगा। दूसरे मेरे पास डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, या पाई डी का फार्मूला लगा लें। तो आपने क्या लगाना, 22/7, डी की वैल्यू 5 आ गई, आपने 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 7 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 15.71 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा हमारा पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में मेरे पास एरिया फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, 22/7 ऐसे आ गई, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर आ गई, 22/7 36 आ गई। अब आप क्या करोगे बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी हमने एरिया मालूम करना है, तो डी को पहले हमने चेंज किया, आर बनाया, तो ये 5.5 मीटर हमारे पास आ गया। जो हमारे पास बेटा यूनिट है वही यूनिट हम साथ लगाएंगे। ठीक है, लास्ट में सेंटीमीटर तो हमने सेंटीमीटर लगाया, यहाँ पे मीटर आ रहा है, मीटर लगाएंगे, 22/7 ऐसे आ गई, आर की वैल्यू 5.5 का स्क्वायर आ गया। अब वैसे ही आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर लिया, 22 से मल्टीप्लाई किया, 7 से आपने डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया 95.03 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 3 में लिखा बेटा, देयर आर 3 सर्कुलर पाउंड्स हैं, उनकी रेडियाई दी गई है, रेडियस दिए गए हैं, उनके तीनों की रेडियस डिफरेंट है। उसके बाद एक पार्क है ये, जिसमें ये पाउंड बने हुए हैं। फिर आपने एरिया कवर्ड बाय द दीज 3 पाउंड्स, के इन जो पाउंड्स हैं ना, कितना एरिया लिया हुआ है, हमने वो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाले का जो एरिया वो फाइंड करेंगे। उसका रेडियस में दिया 3.2 आपने। अब आपने फार्मूला लगाया पाई आर के एरिया फाइंड करने के लिए, फर्स्ट पाउंड का 22/7 आ गई, आर की वैल्यू मेरे पास 3.2 का स्क्वायर आ गई। 22 को आपने पहले 3.2 का आपने स्क्वायर लिया, तो हमारे पास आ गई वैल्यू, मल्टीप्लाई लगा लो या ब्रैकेट लगा लो, 10.24। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 32.18 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट का 4.3 आ रहा है, 22/7 ऐसे लगाया, 4.3 का हमने स्क्वायर लिया। अब 4.3 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई किया हमने, तो 18.49 हमारे पास आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर 7 से डिवाइड किया, तो 58.11 मीटर स्क्वायर आ गया। तीसरे पॉइंट का एरिया कितना हमारे पास आ रहा है, यही 22/7 लगाई, तो हमारे पास रेडियस आ रहा है 5.4, उसका स्क्वायर लिया मैंने, 22 और 7 ऐसे लगा दिया, इसका हमारे पास स्क्वायर आ गया 2916। दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 7 से, तो 1.64 मीटर स्क्वायर बेटा इनके आंसर्स आ गए। और में बेटा लिखा हुआ है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ग्राउंड इज़ 88 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ग्राउंड। हमारे पास सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, हमने एरिया फाइंड करना है। पाई की वैल्यू में वही 22/7 दी हुई है। पहले हम सर्कमफ्रेंस को फार्मूला यूज़ करेंगे। अब सर्कमफ्रेंस में दे दिया मेरे पास 88, सर्कमफ्रेंस 88 है, इसका फार्मूला हमारे पास 2πr है। हमने क्या किया, दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 44/7 आ गया। आर चूँकि हमारे पास नहीं था, ये 88 था। अब ये दोनों वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, लेकिन 7 ऊपर चला जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे आप कटिंग करोगे, 4 1 जार और ये 2 जार आ गया, और 7 2 जार 14 हमारे पास बेटा मीटर इसका सर्कमफ्रेंस आ गया। अब हमने एरिया फाइंड करना है इसका, तो हमारे पास आर जो कि मालूम हो गया है, इसकी वैल्यू 7 आ गई। इस 14 का मैंने स्क्वायर लिया, तो 22/7 196 हमारे पास 14 का स्क्वायर आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इस 2 से इसे डिवाइड करोगे, तो मेरे पास 4312 डिवाइडेड बाई 7 6.16 मीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा वर्क में करो, ये कैलकुलेट से कर लो बेटा। अगर आपको इजाज़त देते हैं स्कूल वाले तो आपकी देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना मैडम, इसमें आ रहा है हमारे पास डायमीटर ऑफ ए सर्कल रीजन। डायमीटर से बता दिए हमें, इसका एरिया सर्कमफ्रेंस हमने दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया मालूम करेंगे। अब चूँकि हमें बस डायमीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को डिवाइड किया 2 से, हमारे पास 4.5 आ गया, इतने मीटर हमारे पास आ गया। अब अपने एरिया फाइंड करना है तो 22/7 लगाया और 4.5 का स्क्वायर लगाया मैंने, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ऐसे आ गया। इसका जो स्क्वायर हमने लिया हमारे पास आंसर आ गया इसका 20.25। अब बेटा आप इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे और 7 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 63.64 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हमने मालूम कर लिया। अब सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, 2 ऐसे ही आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, आर हमारे पास उसने दिया हुआ था 4.5। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करो 7 से तो 198 हमारे पास आ गया। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमने डिवाइड किया आपस में इन दोनों को, तो इतना बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ गए और ये बेटा हमारे पास एरिया आ गया। इसमें 6 में बेटा हमारे पास ये फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ गिवन फिगर्स। ठीक है, देखें ये शेप दरमियान में दी हुई है जो रेक्टेंगल शेप आ रही है, 2 सेमी सर्कल यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहे हैं। अब सेमी सर्कल का जो हमने फाइंड करना वो सर्कमफ्रेंस होगा, पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस ही कहते हैं, और दरमियान में लेकर एरिया फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला और होगा, फिर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर हमारे पास देखें इस सारा का सारा ये सेमी सर्कल है, तो इस सारे के सारा हमारे पास अगर 4 आ रहा है तो इसका जो रेडियस होगा वो इसका हाफ होगा, तो वो होगा 2 मीटर। अब हमें पता पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस सेम होते हैं, फार्मूला इसका वही होगा। चूँकि ये सेमी सर्कल है तो इसका हाफ मालूम करेंगे तो 1/2 7 लगा लोगे आप, 2 ऐसे ही आ गया, 22/7 आ गया, आर की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब ये दोनों 2 कटिंग हो गए हमारे पास, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 44/7 आ गया, आपस में हमने इसको डिवाइड किया तो 6.3 हमारे पास मीटर इसका जवाब आ गया। अब पेरीमीटर हमने सेमी सर्कल तो हमारे पास 2 थे तो हम 6.3 को प्लस कर लेंगे 6.3 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3 3 6 आ जाएगा, और ये 12.6 मीटर हमारे पास सेमी सर्कल का हमने एरिया फाइंड कर लिया, ये पेरीमीटर फाइंड कर लिया। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमारे पास फाइंड हो गया। अब हम दरमियान वाला हिस्सा मालूम करेंगे। हमारे पास आ रही थी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की लंबाई, ज़रा चौड़ाई करेंगे हम। लंबाई हमारे पास आ रही थी उसकी 8 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर आ रही है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 32 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, दोनों को टोटल एरिया फाइंड करना है फिगर्स का। तो सेमी सर्कल का एरिया मेरे पास आ रहा था 212.6 आ रहा था, जबकि ये जो हमारे पास आ रहा था इसका एरिया जो हमारे पास आ रहा था इसका एरिया ऑफ द सर्कल रेक्टेंगल्स का वो आ रहा था 32 हमारे पास। अब आप दोनों को प्लस करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा टोटल वो आ जाएगा 44.6 मीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बेटा मैंने एरिया लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर अपने पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लगाना है, फिर आपने 12.6 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ, दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 44.6 है मीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास आंसर। तो दोनों में मीटर था, ये मीटर स्क्वायर था, प्लस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे पास आते हैं। इसमें हमारे पास 3 फिगर दी गई हैं और वो कह रहे हैं शेडेड इलाका जो ना फाइंड करना है आपने। ठीक है, सर्कल है और साथ वो भी एक शेप सर्कल है, दरमियान में कुछ शेप बनाई हुई है। ये कैसे बेटा मालूम करेंगे हम। मैं यहाँ पे सबसे पहले रेडियस हमें दे दिया उसने, देखिए 5 मेरे पास रेडियस पूरा था, इस छोटे वाले सर्कल का 5 था, तो जो बड़ा वाला होगा रेडियस उसका 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब बिग सर्कल का हमने मालूम करना है, सबसे पहले उसका जो एरिया फाइंड करेंगे हम। तो बिग सर्कल ये लो मुकम्मल सर्कल है, उसका 10 हमारे पास आ गया रेडियस, आपने 22/7 लगाया और 10 का स्क्वायर लिया, 22/7 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100 आ गया, ये 2200 आ गया। 7 से आपने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 314.3 मीटर स्क्वायर। अब स्मॉल सर्कल का जो मेरे पास रेडियस आ रहा था वो आ रहा था 5, दोबारा आपने फाइंड किया, इस पर फार्मूला वैसे ही लगाया मैंने और 5 का हमने स्क्वायर ले लिया। अब ये हमारे पास आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 25, आपने यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई किया
25 को और 22 को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किया आपने इसको 7 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 78.6 मेरे पास आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, एक मेरे पास एरिया सर्कल स्मॉल का आ गया, एक बड़े वाले का आ गया, दोनों को माइनस करोगे। 314.3 को माइनस किया 78 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा इसका, क्योंकि हमें शेडेड एरिया चाहिए, शेडेड इलाका चाहिए, तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो 235.7 मीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट में बेटा हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का, और छोटे सर्कल का रेडियस दिया है कि मेरे पास 3 सेंटीमीटर। पहले हम बड़े सर्कल को फाइंड करेंगे। 22/7 हमने लगा दी, इसकी वैल्यू लगा दी 5 का स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाई 25। अब आपने 25 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो हमारे पास आ गया 550 डिवाइडेड बाई 7, तो 78.6 मीटर स्क्वायर हमारे पास बड़े सर्कल का एरिया आ गया। दूसरी बात हमने निकालना है छोटे सर्कल का एरिया, तो 3 सेंटीमीटर मेरे पास रेडियस था। 22/7 ऐसे आई, 3 का स्क्वायर लगाया, 22/7 9 लगा दिया आपने। जब हमने 9 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो 198 आ गया, डिवाइडेड बाई 7 किया आपने, तो 28.9 मीटर स्क्वायर हमारे पास छोटे का सर्कल का एरिया आ गया। अब आप माइनस करोगे, बड़ी में से छोटे को माइनस करना है, तो 78.6 में से आपने 28.9 को माइनस किया हमने बेटा, तो हमारे पास जो जवाब आ गया इसका वो 49.7 था। इतने मीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं। उसमें जो शेप है हमारे पास इस तरह की दी हुई है, उसमें हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। उसने ये देखें स्क्वायर दिया ना, एक स्क्वायर शेप बनी हुई है साथ, उसके बाद उसने दरमियान में एक शेप बनाई हुई है। अच्छा, आप एरिया मालूम करना हमने स्क्वायर का पहले, तो ये 2 है, तो ये 2 है, तो 4 हो गया। अब हमने लंबाई चौड़ाई लगाई, तो हमें पता 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। क्योंकि ये मुकम्मल हमारे पास स्क्वायर था, तो आप 4 को लंबाई से मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमारे पास जवाब आ जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सेम आ रही है। उसके बाद मेरे पास 4 कॉर्नर जो आ रहे हैं ना बेटा, ये कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। देखो ना, ये वाला हिस्सा मिलकर सेमी सर्कल हो जाएगा, ये हिस्सा मिलकर सेमी सर्कल हो जाएगा, तो ये कंप्लीट सर्कल बना है हमारे पास। रेडियस हमें इसमें 2 मीटर में दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, पाई एरिया ऑफ सर्कल मालूम करना है। पाई की वैल्यू लगाई 22/7, ये आ गया 2 का स्क्वायर। 22/7 एज इट ऐसे आ गया, ये 4 आ गया। अब आपका आ गया 88/7। अब आपने 88 को डिवाइड किया 7 के साथ, मेरे पास आ गया 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। एक ये मेरे पास आ गया, एक 16 आ गया। अब आप स्क्वायर में से माइनस कर दोगे सर्कल को, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो थर्ड हमारे पास शेप आ रही है ना, ये वाली शेप, इसका जो शेडेड हिस्सा है ना, उसका एरिया मेरे पास जो आ रहा है 3.4 हमारे पास आ रहा है बेटा। नंबर 8 में बेटा हमारे पास है ना एक शेप इस तरह की दी हुई शेप है, इसके दरमियान में सर्कल बना हुआ है, सर्कल के दरमियान में स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास उसने आर की वैल्यू बड़े सर्कल की 21 मीटर दे दी हुई है। ठीक है, उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बड़ा सर्कल लेंगे हम, वैल्यू लगाएंगे 22/7 और 21 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी, 22/7 ऐसे ही आ गया, इसका स्क्वायर आ गया 441। आप 22 को आप 441 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9720 हमारे पास वैल्यू आ गई। 7 से डिवाइड किया आपने, 1386 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया ऑफ सर्कल आ गया। हमारे पास जो स्क्वायर था 3 मीटर था, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। 3 मीटर को आप 3 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने एरिया फाइंड करना है, तो ग्रास का एरिया से बताया में, तो हम क्या करेंगे, बड़े सर्कल में से स्क्वायर को माइनस कर देंगे। सर्कल का हमारे पास था 1386 माइनस 9 आपने माइनस किया। जब आपने दोनों को बेटा माइनस किया तो 1377 मीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उस बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है बेटा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा बेटा मैं कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ आपको समझाने में। और अगर बेटा आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यानी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, अपने दोस्तों को शेयर किया करें मेरी वीडियोज़। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।